हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे आपका जो ब्लॉक फंजाई है उसकी जो लास्ट यूनिट है, यूनिट 11, विच इज़ लाइकन एंड माइकोराइजा। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हम इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन में आपके यहाँ क्या लिखा गया है, इन दिस लास्ट यूनिट ऑफ द ब्लॉक, आपकी जो ये लास्ट यूनिट है इस ब्लॉक की, हम इसमें स्टडी करेंगे फंगल सिम्बायोटिक एंड द म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन इन लाइकन एंड माइकोराइजा। यानी कि हम लाइकन और माइकोराइजा में जो है जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है एंड म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वाइल इन लाइकन, हमें लाइकन की बात करें तो लाइकन जो है वो फंगल और जो है एल्गा से मिलकर बना होता है, फंजाई और एल्गा से मिलकर बना होता है लाइकन। और वहीं अगर हम माइकोराइजा की बात करें तो फंगस जो है वो अपने आप को एसोसिएट करता है विद द प्लांट रूट्स। ठीक है, यहीं पे लाइन क्या लिखी गई है, इन माइकोराइजा फंगल रिलेशनशिप इज़ प्रिंसिपली कन्फर्म टू प्लांट रूट्स। यानी कि यहाँ पर जो है माइकोराइजा में क्या होता है, फंगल जो है अपने आप को एसोसिएट करता है विद द प्लांट रूट्स। ठीक है, एसोसिएशन विद एल्गा इन लाइकन हैज़ हेल्प दैम टू पाइनर द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट मिलियन ऑफ ईयर अगो। ठीक है, पाइनर का यहाँ मतलब होता है प्रथम अन्वेषण। वहीं अगर हम माइकोराइजल की बात करें, माइकोराइजल एसोसिएशन ऑन द अदर हैंड हेल्प लैंड वेस्कुलर प्लांट्स टू कोलोनाइज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। ठीक है, वो हेल्प करता है वेस्कुलर प्लांट को ताकि वो कोलोनाइज कर ले, ठीक है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट को, एंड हेल्प नेचुरल टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड सीडलिंग एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, ताकि जो है सीडलिंग एस्टेब्लिशमेंट भी हो सके। वहीं माइकोराइजा आर ऑल्सो known to improve nutritional deficiency of sand dunes, recently disturbed soils। ठीक है, जहाँ पर भी, चाहे वो सॉइल्स हो गई, चाहे वो सैंड्स हो गए, सॉइल हीप्स हो गए, ठीक है, एरियाज़ कवर विद वॉल्केनिक एशेस हो गए, चाहे यहाँ पर जो है जब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाती है तो जो माइकोराइजा है वो हेल्प करता है उस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, अगली लाइन है, माइकोराइजा इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन लिंक प्लांट टुगेदर। ठीक है, ये क्या है, माइकोराइजा क्या करती है, प्लांट्स को लिंक करने में हेल्प करती है इनटू कम्युनिटीज़, ठीक है, दैट आर मोर resilient to stress and disturbance. You will also study the ecological and the economic significance of lichen in this chapter। ठीक है, यहाँ इस चैप्टर में हम जो है इकोलॉजिकल एंड द इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की भी बात करेंगे लाइकन की। ठीक है, हम नीचे चलते हैं, लाइकन की बात करते हैं पहले। तो लाइकन आर द ऑर्गेनिज्म विच आर समवट अनयूजुअल इन स्ट्रक्चर। अनयूजुअल का मतलब होता है असामान्य। ठीक है, लाइकन जो है वो थोड़ा असामान्य स्ट्रक्चर होता है। दे आर कंपोज्ड ऑफ कम्प्लीटली टू डिफरेंट सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म। ये जो है लाइकन जो है दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, ब्लू ग्रीन एल्गा, ठीक है, एल्गा से मिलकर बना होता है, और जो है कलरलेस फंजाई से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब क्या है, द यूनिक फीचर ऑफ फंजाई इन लाइकन इज़ द एबिलिटी टू फॉर्म अ लाइकन थैलिस। ठीक है, इस यूनिक फीचर जो है फंजाई का लाइकन में, उसमें एबिलिटी होती है कि वो फॉर्म कर ले लाइकन थैलिस को। ठीक है, विच दे आर कैपेबल ऑफ इंडिविजुअल मोर देन जो है 13,500 स्पीसीज ऑफ फंजाई आर रिपोर्टेड इन लाइकन। अगर हम लाइकन को रिपोर्टेड करें, ठीक है, अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमें क्या क्या यहाँ पर बताया गया है कि 13,500 से भी ज़्यादा जो स्पीसीज़ हैं वो फंजाई की जो स्पीसीज़ हैं वो लाइकन में रिपोर्टेड हुई हैं। ठीक है, दिस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैज़ अ डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजी। जो लाइकन है उसकी जो बहुत ही अलग मॉर्फोलॉजी होती है और वो जो है स्पेशल करेक्टर्स जो है देखने को मिलती है। दे आर फाउंड इन ऑल हैबिटेट, हर तरह के हैबिटेट में जो है ये लाइकन पाया जाता है, इंक्लूडिंग इन हॉस्पिटेबल ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, रॉक फेसेस, ट्री बार्क्स, रूफिंग टाइल्स एंड द पोलर रीजन में जो है ये पाया जाता है। ठीक है, इन सच रीजन दे रिप्रेजेंट पाइनर। पाइनर का मतलब है प्रथम अन्वेषण। ठीक है, एंड द डोमिनेंट वेजिडेंट एंड आर अमंग द ओल्डेस्ट लिविंग बीइंग ऑन अर्थ। ठीक है, दे आर ऑल्सो रिगार्डेड पाइनर्स ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। अगला हम देख लेते हैं, when lichen has three component। ठीक है, लाइकन जो है तीन तरह से मिलकर बना होता है। ठीक है, ग्रीन एल्गा, साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गा, ठीक है, यानी कि एल्गा से ही मिलकर बना होता है, एंड और जो है फंगस से मिलकर जो है ये बना होता है। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं। अब हम नीचे चलते हैं तो क्या बताया है अगली लाइन में, इन द फॉलोइंग टेक्स्ट यू विल स्टडी द रेंज ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, हम यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर देखेंगे, लाइकन का एनाटॉमी देखेंगे, रिप्रोडक्शन ऑफ लाइकन के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। वी विल ऑल्सो डिस्कस द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंगल एल्गल पार्टनर। लाइकन आर
इकोलॉजिकली वेरी यूजफुल, दे आर ऑल्सो यूज ह्यूमन कंजप्शन, यानी कि ये ह्यूमन के कंजप्शन में भी यूज़ होता है लाइकन, और एंड द प्रोडक्शन ऑफ द केमिकल्स, ठीक है, यानी कि ये ह्यूमन कंजप्शन यानी कि ह्यूमन इसको एज खाने के तौर पर भी यूज़ करते हैं, और जो है बहुत से केमिकल्स प्रोडक्शन के लिए भी जो है ये लाइकन जो है यूज़ होता है, ठीक है। अगली हम जनरल अकाउंट के बारे में बात करते हैं। तो जनरल अकाउंट में यहाँ क्या बताया गया है, लाइकन एज इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो क्या है, लाइकन रिप्रेजेंट सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगल पार्टनर। लाइकन जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है फंगल पार्टनर एंड द एल्गा, ठीक है, एल्गा और फंगस से मिलकर बना होता है। ऑल्दो द फंगल कंपोनेंट, जो फंगल कंपोनेंट है उसे जो है हम क्या कहेंगे, माइकोबायोन्ट, ठीक है, उसे जो हम माइकोबायोन्ट कहेंगे, और वहीं जो एल्गल कंपोनेंट है उसे हम फाइकोबायोन्ट कहेंगे। कैन ग्रो सेपरेटली, लाइकनथैलस डेवलप ओनली व्हेन दे आर टुगेदर, ठीक है, जब ये दोनों मिलेंगे, ठीक है, माइकोबायोन्ट और फाइकोबायोन्ट यानी कि फंगल कंपोनेंट और जो है एल्गल कंपोनेंट मिलेंगे तभी जो है लाइकन की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, द फंगल कंपोनेंट रिप्रेजेंट एग्जिबिटेंट एंड द एल्गल कंपोनेंट रिप्रेजेंट इनहेबिटेंट, ठीक है। एज एन ऑर्गेनिज्म लाइकन शो यूनिक मॉर्फोलॉजी एंड द बायोकेमिकल करेक्टर। लाइकन जो है शो करता है यूनिक मॉर्फोलॉजी, ठीक है, यूनिक मॉर्फोलॉजी एंड द बायोकेमिकल करेक्टर जो है लाइकन शो करता है। द टू सिम्बायोन्ट्स रिमेन्स द टू सिम्बायोन्ट्स रिमेन्स साइटोलॉजिकली डिस्टिंक्ट, ठीक है, डिस्टिंक्ट का मतलब है कि अलग अलग होते हैं, ठीक है, एंड डिस्पाइट लाइकनाइजेशन, ठीक है। द microbiome, unlike the phycobiome, is unique for each species of lichen. Nearly 98% of lichen fungi are members of Ascomycota, ठीक है, 98% जो होती हैं लाइकन्स होते हैं उसमें जो फंजाई होती है वो कौन से मेंबर में आती है, एस्कोमाइकोटा के मेंबर्स में आती हैं, ठीक है। जो रेस्ट में हैव बेसिडियोमाइकोटा एंड ड्यूटेरोमाइकोटा मेंबर्स, ठीक है। द मॉर्फोलॉजी ऑफ अ लाइकन इज बिलीव टू डिटरमाइंड बाय द फंगल पार्टनर, ठीक है। अकॉर्डिंग वी हैव एस्कोलाइकेंस, बेसिडियोलाइकेंस एंड द ड्यूटेरोलाइकेंस। अब अगला हम देख लेते हैं, द फाइकोबायोन्ट इज़ द फोटोसिंथेटिक पैटर्न, ठीक है, फाइकोबायोन्ट जो है वो फोटोसिंथेटिक पार्टनर होता है, ठीक है, विच इज़ आइदर ब्लू ग्रीन एल्गा और ग्रीन एल्गा। हमें पता है ग्रीन एल्गा और ब्लू ग्रीन एल्गा जो है फोटोसिंथेटिक में जो है हेल्प करते हैं, ठीक है। अबाउट 85% ऑफ एल्गा कंपोनेंट आर ग्रीन एल्गा, ठीक है, 85% जो एल्गा होती है, ठीक है, वो ग्रीन एल्गा होती हैं, एंड 10% जो होती है वो ब्लू ग्रीन एल्गा होती है। 5% लाइकन आर ट्राइपेटाइट। देयर आर नियरली 37 एल्गा जेनरा फाउंड इन लाइकन, ठीक है, लाइकन में जो है 37 एल्गल जेनरा जो है वो पाए जाते हैं। द कॉमनेस्ट पार्टनर आर ग्रीन एल्गा, ठीक है, कॉमनेस्ट जो पार्टनर होते हैं दैट इज़ ग्रीन एल्गा जो है ट्रीबॉक्सिया एंड द ट्रेंटिफोलिया, ठीक है, एंड द साइनोबैक्टीरिया है नोस्टोक, ठीक है। सम टाइम मोर देन 2 और इवन 3 एल्गा में बी फाउंड इन द सेम लाइकन। कई बार क्या होता है कि मोर देन 2, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं जो एल्गा है वो पाई जाती है लाइकन के अंदर। एल्गा फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड बाय फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है एल्गा, ठीक है। जो ब्लू ग्रीन एल्गा इन एडिशन फिक्स नाइट्रोजन, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गा है वो नाइट्रोजन को फिक्स करता है एंड दस प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द माइकोबायोन्ट, ठीक है, माइकोबायोन्ट यानी कि फंगस को जो है वो जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। लेबोरेटरी स्टडीज शो दैट द एल्गल कंपोनेंट कैन बी ग्रो इन अ कल्चर विदाउट द फंगस। अब लेबोरेटरी में जब लेबोरेटरी स्टडी हुई तो क्या देखा गया, जो एल्गल कंपोनेंट है वो जो है ग्रो कर रहा है कल्चर में विदाउट द फंगस, यानी कि फंगस के बिना ही जो है वो ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या देखा जाता है कि वो जो एल्गल कंपोनेंट है वो डिपेंड नहीं है फंगल पार्टनर पे, ठीक है, एक्सेप्ट दी फिजिकल प्रोटेक्शन, सिर्फ एक फिजिकल प्रोटेक्शन ही है, अदरवाइज जो है वो डिपेंड नहीं है फंगल पार्टनर पे। जो एल्गल एंड द फंगल कंपोनेंट ऑफ लाइकन कैन बी सेपरेट एंड कल्चर इन द टेस्ट ट्यूब। जो एल्गल एंड जो फंगल कंपोनेंट है लाइकन के कैन बी सेपरेटेड और सेपरेट किया गया और उन्हें जो है कल्चर किया गया टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। मोस्ट अटेम्प्टेड टू रिकम्बाइन दैम वर अनसक्सेसफुल इनिशियली, ठीक है, पहले जो है जब उन्हें रिकम्बाइन किया गया तो वो अनसक्सेसफुल हुआ, ठीक है। However, it has been possible to reconstruct about 30 species of lichen successfully in the laboratory. तो ये एग्जाम्पल है जब कल्चर किया गया, यहाँ आप डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं।
तो हम यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि ये मैच्योर जो है लाइकन है, और यहाँ पर ये टेस्ट ट्यूब है। यहाँ पर हमने एस्कोस्पोर लिया एक टेस्ट ट्यूब में, एक टेस्ट ट्यूब में जो है हमने एल्गा के सैंपल लिए। यहाँ पर जो है फंगस की डेवलपमेंट हो गई, यहाँ पर एल्गल की फॉर्मेशन होगी। जब इन दोनों को मिलाया गया तो इन दोनों का एसोसिएशन हो गया, यानी कि फंगस और जो एल्गा है उन्हें दोनों को हम उनका जो है एसोसिएशन करा दिया गया, ठीक है। एंड द मैच्योर लाइकन जो है फिर से बन गया। इज़ दैट क्लियर? तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, डायग्रामेटिकली प्रेजेंटिंग शोइंग सेपरेशन, पहले सेपरेट किया गया और फिर से कल्चर किया गया ऑफ द लाइकन कंपोनेंट एंड द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ लाइकन फॉर्म दैम, ठीक है। यहीं पे है कि उनको सेपरेट किया गया है, एल्गा को यहाँ इससे लाइकन से, मैच्योर लाइकन से सेपरेट किया, वहीं पर जो है फंगस को एस्कोस्पोर्स को जो है सेपरेट किया गया, फिर से कल्चर किया गया एंड इसको एसोसिएट कर दिया, ठीक है। अब हम आगे स्ट्रक्चर एंड एनाटॉमी ऑफ लाइकन की बात करते हैं। स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा गया है, द प्लांट बॉडी इन लाइकन इज़ अ थैलस। थैलस का मतलब होता है जब हम डिफ्रेंशिएट ना कर सके कि कौन सा रूट है, कौन सा स्टेम है, कौन सा लीव्स है, ठीक है, उसे जो है हम थैलस बॉडी कहते हैं। द थैलाई आर जनरली राउंड इन आउटलाइन बिटवीन 1 सेंटीमीटर to 30 सेंटीमीटर। जो थैली जो इसका स्ट्रक्चर होता है, लाइकन का स्ट्रक्चर होता है, वो राउंड शेप में जनरली पाया जाता है, और जो डायामीटर में होता है वो 1 सेंटीमीटर to 30 सेंटीमीटर के डायामीटर में पाया जाता है। दे में आइदर भी स्कैटर और क्लस्टर टुगेदर, ठीक है। स्कैटर्ड भी हो सकते हैं, क्लस्टर झुंड में भी हो सकते हैं, और वो आपस में पाए जाते हैं। ऑक्यूपाई अ लार्ज एरिया ऑफ सबस्ट्रेटम, किसी भी सतह पर जो है बहुत लार्ज एरिया पे जो है ये पाया जाता है। डिस्टिंक्ट ग्रोथ फॉर्म्स एंड कलर आर द करेक्टर बेस्ड ऑन विच वी कैन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लाइकन, ठीक है। अब यहाँ पर हम लाइकन की टाइप की बात कर लेते हैं। 3 मेजर मॉर्फोलॉजिकली फॉर्म्स ऑफ लाइकन, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकली दिखने में कैसे होते हैं, फर्स्ट है क्रूस्टोज, सेकेंड है फोलियोज एंड थर्ड वन इज़ फ्रूटिकोज, ठीक है। क्रूस्टोज के जो है ये एग्जांपल्स दिए गए हैं यहाँ पे, दीज आर द एग्जांपल ऑफ क्रूस्टोज। अब यहाँ पर क्या कहा गया है, थैलस इज़ अ क्रस्ट लाइक, ठीक है, जैसे क्रस्ट होती है ना उस टाइप का थैलस होगा, ठीक है। कलर्ड पैच होंगे, अगर इसको देखा जाए तो वो कलर्ड पैच होगा, ग्रोइंग ऑन अ बेयर रोक एंड द ट्री ट्रंक्स पर जो है ये पाए जाते हैं, और क्लस्टर की फॉर्म में, क्रस्ट की फॉर्म में होते हैं, और कलर्ड पैच होता है, यानी कि रंगीन पैच के फॉर्म में लाइकन पाया जाएगा। और सेकंड जो है फोलियोस, इसमें जो है क्या देखने को मिलेगा, जो थैलस होगा वो लीफ लाइक होगा, ठीक है, फ्लैट होगा, चपटा होगा, और डोर्सी वेंट्रिकल होगा विद लॉब्ड और इरेगुलर मार्जिन, ठीक है, जिसके मार्जिन्स जो होंगे वो इरेगुलर होंगे और लॉब्ड की फॉर्म में होगा। इट इज़ लूजली अटैच टू द सबस्ट्रेटम, ये जो है बिल्कुल लूजली अटैच होगा सतह के साथ, ठीक है। इट इन क्रॉस सेक्शन इट अपीयर डिफरेंटली इनटू लेयर्स, अगर इसका क्रॉस सेक्शन किया जाए तो ये डिफरेंशिएट इनटू लेयर्स, मतलब इसके लेयर्स में जो है इसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब फ्रूटिकोज देख लेते हैं। फ्रूटिकोज के भी 3 एग्जांपल्स दिए गए हैं, ठीक है। अब इसमें क्या बताया गया है, जो थैलस इज़ ब्रांच्ड, जो थैलस होगा वो ब्रांच होगा, बुश लाइक होगा, श्रबी होगा, ठीक है, जैसे झाड़ियाँ होती है उस टाइप का होगा। सम टाइम सेवरल मीटर्स लॉन्ग भी हो सकता है ये, हैंगिंग फ्रॉम ट्रीज ब्रांचेस, ठीक है, ये लटका हुआ पाया जाता है ट्रीज़ की ब्रांचेस पे। इट इज़ इनिशियली डिफ्रेंशिएट इनटू लेयर्स, ठीक है, इसे भी जो है हम लेयर्स के फॉर्म में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सम अदर फॉर्म ऑफ लाइकन्स आर फिलामेंटस, यानी कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, ठीक है। लाइकन्स की फॉर्म्स हैं इनके अलावा भी, जो कि फिलामेंटस यानी कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर हो सकते हैं, ठीक है। हेयर लाइक स्ट्रक्चर लेप्रोसी यानी कि पाउडर की फॉर्म में हो सकते हैं, स्मॉल स्केल्स हो सकते हैं, और जेलेटिनस हो सकते हैं, जेल टाइप भी हो सकते हैं, ठीक है। द मेजॉरिटी ऑफ लाइकन आर ऑफ क्रूस्टोज टाइप, जो मेजॉरिटी होते हैं ज़्यादातर जो है क्रूस्टोज टाइप के जो है लाइकन देखने को मिलते हैं। अब क्या है अगला जो लाइन है वहाँ क्या लिखा गया है, बिसाइड्स वेरिएबल मॉर्फोलॉजी लाइकन ऑल्सो शो स्ट्राइकिंग कलर्स, जैसे कि ग्रे हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, येलोइश, ब्लूइश, ग्रीन हो गया, ब्लैक हो गया, वाइट हो गया, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट, ठीक है। अलग अलग कलर के हो सकते हैं बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट, क्योंकि उनमें इस कलर का पिगमेंट है, इसलिए जो है वो इस कलर के दिखाई पड़ेंगे। अगली हम जो है बात कर लेते हैं, नेक्स्ट हम देख लेते हैं दीज आर द एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखो जो surface view of fructose and a follicose lichen growing on a rock and the branch of the trees। A and B देख लेते हैं स्ट्रक्चर, these are the structure of A and B, यानी कि क्रूस्टोज एंड फोलियोज का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये दो जो आपको देखने को मिल रहे हैं, और ये जो है जो बुशी लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो है ये फ्रूटी कोज लाइकन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो हमें पता है कि बुशी जो है स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है, झाड़ियों की तरह। अब क्या है लिखा है आगे, अब आगे क्या है,
लिखा गया है द एबिलिटी टू फॉर्म थैलस इज अ यूनिक फीचर ऑफ लाइकन फंजाई। ठीक है, जो वर्टिकल सेक्शन किया गया फोलियोस लाइकन का व्हेन एग्जामिन अंडर माइक्रोस्कोप, जब इससे जो है एग्जामिन किया गया माइक्रोस्कोप के अंदर तो उसने जो है 4 तरह के जो है जोन्स दिखाई हैं लाइकन्स की। ठीक है, सबसे ऊपर वाली जो है अपर मोस्ट विद डेंस इंटरवोवन फंगल हाईवे। ठीक है, सबसे ऊपर जो है जिसको अपर कोर्टेक्स नाम दिया गया है। ठीक है, सबसे ऊपर वाली लेयर जिसे अपर कोर्टेक्स नाम दिया गया है, अ फ्यू माइक्रोन थिक, दिस जोन इज़ थोड़ा थिक है। ठीक है, और जो है हाईवे फंगल हाईवे की तरह जो है डेंस है थोड़ा। ठीक है, और जो फिर द कॉर्टेक्स इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्टिव जोन। ठीक है, ये जो है एक प्रोटेक्टिव जोन है, यानी कि जो है प्रोटेक्ट करता है। उसके बिलो जो है एक एल्गल जोन आती है फिर। ठीक है, उसके जस्ट बिलो एल्गल जोन आती है। दिस जोन पोसेस एम्बेडेड फंगल हाईवे। ठीक है, जो कि एम्बेडेड होती है फंगल हाईवे, वेयर इन ईच फोटोबायोन्ट इज एनसर्कल्ड बाय माइक्रोबायोन्ट। ठीक है, अब दिस इज़ अ फोटोसिंथेटिक जोन। ये एल्गल जोन जो होती है वो फोटोसिंथेटिक जोन होती है। ठीक है, बिलो द जोन लाइक मेड्यूला। ठीक है, अब थर्ड कौन सी जोन आती है, दैट इज़ मेड्यूला, वेयर इंटरवोवन लूजली अरेंज फंगल हाइफे आर प्रेजेंट विदाउट एनी एल्गल एसोसिएशन। ठीक है, वहाँ पर जो है फंगल हाइफे मिलेंगे बिना किसी एल्गल एसोसिएशन के। अब जो है द लोअर मोस्ट जोन इज़ सिमिलर टू द अपर मोस्ट जोन। जैसे अपर मोस्ट जोन थी, जैसे अपर कोर्टेक्स थी, वैसे ही जो है सबसे नीचे वाली जो फोर्थ लेयर है दैट इज़ लोअर कोर्टेक्स। ठीक है, सबसे नीचे वाली है लोअर कोर्टेक्स, सबसे ऊपर वाली अपर कोर्टेक्स, देन सेकेंड है एल्कल जोन, देन मेडुला, और उसके बाद जो लास्ट वाली है जो कि फोर्थ है दैट इज़ लोअर कोर्टेक्स। सम हाइफल ब्रांचेस एमर्ज फ्रॉम लोअर सरफेस टू फॉर्म राइजिन्स। ये जो हेल्प करती है अटैचमेंट लाइकन टू द थैलस ऑफ द सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम के साथ जो है अटैच होने के लिए जो है ये यूज़फुल होती है, हेल्पफुल होती है। ठीक है, इन सम लाइकन टिश्यू रीजन्स आर पुअरली डिफाइंड। कुछ लाइकन्स में जो है टिश्यूज़ जो होते हैं पुअरली डिफाइंड होते हैं, यानी कि हम उसे डिफाइन नहीं कर सकते। सो दैट द माइक्रोबायोट एंड द फोटोबायोट टिश्यू आर स्प्रेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द थैलस। ठीक है, दिस कंडीशन इज़ नॉन एज होमोइमेरस। ठीक है, इस कंडीशन को जो है होमोइमेरस कहा जाता है। सम ऑफ द लाइकन वियर फाइकोबायोन्ट कंपोनेंट इज साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी होगी। साइनोबैक्टीरिया का मतलब होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। द मोर स्ट्रेटिफाइड लाइकन्स आर टर्म्ड हेट्रोमेरस। ठीक है, अब डायग्राम के थ्रू जो है स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका। तो आप ये देख सकते हैं, ये पोर्शन है कॉर्टेक्स। ठीक है, यानी कि ये जो फर्स्ट जोन है। ठीक है, उसके बाद आ रही है एल्कल जोन जो कि सेकंड जोन है। ठीक है, सेकंड जोन आने के बाद अगर हम नीचे जाएं, इसके नीचे देखते हैं तो ये मेडुला जोन, थर्ड जोन और फोर्थ जोन आ रही है। ठीक है, ये वाली ये थर्ड जोन है एंड दिस वन इज़ फोर्थ जोन। ठीक है, लोअर कॉर्टेक्स। ठीक है, दिस वन इज़ लोअर कॉर्टेक्स। ठीक है, और उसके अगर नीचे देखें तो दिस इज़ राइजन जो कि सबस्ट्रेटम के साथ अटैच करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो ये जो है पूरा का पूरा डायग्राम है, कॉर्टेक्स, एल्गल जोन, थर्ड वन इज मेड्यूला एंड द लोअर कॉर्टेक्स। अब रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पहले हम देख लेते हैं। न्यू पैच ऑफ द लाइकन ग्रो व्हेन स्मॉल पीस ऑफ लाइकन आर ब्रोकन फ्रॉम द मेन थैलस। जब मेन थैलस से जो है कुछ पीस जो है वो सेपरेट आउट हो जाएगा और फिर जो है सेपरेट आउट होकर जो है वो एक फिर से नया एक लाइकन प्रोड्यूस करेगा, एक नई थैलस जो है प्रोड्यूस करेगा, वो उसे जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये जो होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ये प्रोसेस होगा। इन एडिशन अ वेराइटी ऑफ वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है, सोरीडिया, सिफेलोइडिया, इसीडिया अराइज फ्रॉम द मेन थैलस कंटेनिंग पार्टनर्स द फाइकोबायोट एंड द माइकोबायोट। ठीक है, सोरीडिया देख लेते हैं। ईच सोरीडियम इज़ अ नॉन कॉर्टिकेटेड। ठीक है, हर जो सोरीडिया होता है, ठीक है, वो जो है नॉन कॉर्टिकेटेड होता है, नॉन पिगमेंटेड होता है, वाइटिश कलर का होता है, मेनली अराइज फ्रॉम मेड्यूला, मेड्यूला से जो है ये अराइज होता है। ठीक है, जिसका कोई रंग नहीं होता है। ईच सोरीडियम कंसिस्ट ऑफ अ फ्यू मेड्यूलरी हाइफे, कुछ जो है ये मेडुलरी हाइफे कंसिस्ट करेगा। ठीक है, और एनमेश्ड अराउंड जो है एल्गल सेल। ठीक है, अपने आप को एनमेश्ड कर लेगा अराउंड द एल्गल सेल में। ठीक है, उसके बाद हम सिफेलोइडिया की बात करते हैं। दीज आर डार्क कलर, ये डार्क रंग के होंगे। ठीक है, गॉल लाइक जो आउटग्रोथ होगी ऑफ द थैलस की। इन सिफेलोइडिया
जो साइनोबैक्टीरिया है फोटोबायोंट में बी इनकॉर्पोरेटेड अलॉन्ग विद अ ग्रीन फाइकोबायोंट इज स्पेशलाइज्ड microbiont chamber, ठीक है। दस cephalidium may be a reproductive unit comprising species from the three kingdom monora, protista and fungi, ठीक है। अब अगला है सीडिया दिए आर सिलेंड्रिकल कलर का होगा, फिंगर लाइक आउटग्रोथ होगी ऑफ द थैलस, जहाँ थैलस होगा वहाँ से फिंगर लाइक आउटग्रोथ होगी। व्हेन फ्रेगमेंटेड प्रोड्यूस न्यू थैली, ठीक है। जब ये फ्रेगमेंटेड होगा तो अपने आप को न्यू थैली में जो है कन्वर्ट कर लेगा, ठीक है। दे कुड बी ग्रैनुलर हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं, ठीक है, सिलेंड्रिकल हो सकते हैं, फ्यूजिफॉर्म होती है और एलिप्सोडियल जो है इसकी शेप होती है। अब हम बात कर लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। वेरियस टाइप ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स Conidia pycnospores are produced like in any fungus and this is the most common method of reproduction। ये जो है बहुत कॉमन मेथड होते हैं इस टाइप के रिप्रोडक्शन के, ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। इन्फॉर्मेशन ऑन दिस expect it is limited and known only in the case of the some Ascolichen like कोलेमा। इट इज़ वेरी सिमिलर टू द सेक्शुअल प्रोसेस ऑफ एनी एस्कोमाइकोटा फंगस, ठीक है। जो मेन सेक्स ऑर्गन होता है दैट इज स्पर्मेगोनिया विच प्रोड्यूस स्मॉल नॉन मोटाइल मेल सेल्स कॉल्ड स्पर्मेटिया, ठीक है, स्पर्मेशिया। फिर से हम लाइन देखते हैं क्या लिखा गया है। जो मेल सेक्स ऑर्गन्स आर नोन एज स्पर्मेगोनिया, ठीक है। जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसे जो है स्पर्मेगोनिया कहते हैं। विच प्रोड्यूस करते हैं छोटे छोटे नॉन मोटाइल, बिना मोटाइल यानी कि उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है, और जिन्हें जो है मेल सेल कहा जाता है और दीज सेल्स को जो है नाम दिया जाता है स्पर्मेशिया, ठीक है। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन लाइकेन आर शोन इन द फिगर 11.5, ठीक है। जो फिर आगे क्या है, जो फिर मेल सेक्स ऑर्गन है उसे जो है एस्कोगोनिया कहा गया है। विच डेवलप फ्रॉम द मेड्यूला ऑफ द लाइकन, जहाँ मेड्यूला थैल होता है वहाँ से जो है ये डेवलप होता है। जो एस्कोगोनियम होते हैं हैज़ टर्मिनल लॉन्ग मल्टी सेलुलर हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। एस्कोगोनियम में जो है लंबे लंबे बहुत सारे सेल्स वाले हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रोजेक्शन होते हैं जिसको ट्राइकोगाइनी कहते हैं। एंड द बेसल पोर्शन विच एक्ट एज ooगोनियम, ठीक है। और जो बेसल जो नीचे वाला पोर्शन होता है जिसको ooगोनियम जो है वो एक्ट करता है। फर्टिलाइजेशन अकर बाय द ट्रांसफर ऑफ स्पर्मेटियम टू द टिप ऑफ द ट्राइकोगाइनी आफ्टर विच इट पास डाउन टू द बेसल पोर्शन, यानी कि बेसल पोर्शन में जाएगा, ooगोनियम में जाएगा, ठीक है। जो नंबर ऑफ एस्कोजीनस हाइफे आर प्रोड्यूस्ड विच फॉर्म एस्कोकार्प, ठीक है। उसके बाद जो है एस्कोकार्प की फॉर्मेशन होगी। एस्कोकार्प जो होते हैं वो डिस्क शेप के होते हैं, ठीक है। एपोथीसियम जिन्हें कहा जाता है। ईच एस्कस प्रोड्यूस 8 एस्कोस्पोर, हर जो एस्कस होता है वो जो है 8 एस्कोस्पोर की फॉर्मेशन करेगा। एस्कोस्पोर जो है फिर अपने आप को जर्मिनेट करेगा व्हेन द हाइफे कम इन कॉन्टैक्ट विद सुटेबल एल्गल सेल्स, जब भी है हाइफे जो है जब उनको सुटेबल एल्गल सेल मिलेगा, ठीक है, तो वो डेवलप हो जाएंगे इनटू अ न्यू लाइकन थैली में, ठीक है। अब आगे देख ले, चलो नेक्स्ट जो है हम सिग्निफिकेंस ऑफ लाइकन की बात करते हैं, ठीक है। द नेचर ऑफ द फंगल एल्गल एसोसिएशन इन लाइकन इज कंसीडर्ड एज सिम्बायोसिस विच बोथ द पार्टनर डिराइव्ड इक्वल बेनिफिट। जब इन दोनों का एल्गल और फंगल एसोसिएशन होता है तो दोनों पार्टनर्स को यानी कि फंगस और एल्गल को जो है इक्वल बेनिफिट होता है, ठीक है, जो दोनों के लिए जो है इक्वल बेनिफिट होता है। दिस एसोसिएशन इज़ नोन एज म्यूचुअलिज्म, इस एसोसिएशन को जो है म्यूचुअलिज्म कहा जाता है जब दोनों को इक्वल फ़ायदा होता है, ठीक है। Thought in some lichen it is observed that the algal cell are penetrated by Hostoria, ठीक है, parasitic fungi, they are not killed or weakened, ठीक है। There seems to be a balance of given and taken between the partners. It has been shown by the experiment that nearly 70 to 80% of the total carbon component synthesized by the alga, ठीक है, जो 80 से जो 70 to 80 जो परसेंटेज है कार्बन कंपोनेंट की वो जो सिंथेसाइज होती है एल्गा के थ्रू, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा, आर पास्ड ऑन टू द फंगस, फिर जो है वो पास कर दी जाती है फंगस पर, ठीक है। तो ये जो है आप देख सकते हैं 3 टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है सोरीडिया का, ठीक है, सोरीडिया, ठीक है। एल्गल सेल्स हैं, सेल हाइफे यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। सिफेलोइडियम का भी स्ट्रक्चर दिया गया है, ठीक है। दीज आर द स्ट्रक्चर
अब क्या है, in Peltigera where the algal partner is a cyanobacterium nostoc which also fix nitrogen, जो कि नाइट्रोजन फिक्स करते हैं. In addition to carbon component, the nitrogen component like ammonia are also supplied to the microbiome. ठीक है. However, it is difficult to say what the algal received from the fungus is returned. ठीक है. Probably the fungal hyphae provide house, जो fungal hyphae है वो एक घर प्रोवाइड करता है algal cell को और जो प्रोटेक्शन देता है. ठीक है, ताकि वो ड्राई ना हो जाए. एक्सेसिव लाइट एंड द अदर एडवर्स इन्वायरमेंट कंडीशन. ठीक है, ताकि वो ड्राई ना हो जाए एक्सेसिव लाइट से और दूसरे जो इन्वायरमेंट है एडवर्स इन्वायरमेंट के द्वारा जो है एल्गल को कोई दिक्कत, एल्गल सेल्स को कोई दिक्कत ना हो, और इसीलिए जो है वो फंगस जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. ठीक है. द लूजली इंटरवोवन हाइफे ऑफ द मेड्यूला फैसिलिटेट गैसेस एक्सचेंज फॉर फोटोसिंथेसिस. ठीक है, फोटोसिंथेसिस होती है. ठीक है, गैसेस एक्सचेंज करने में जो है हेल्प करते हैं दीज हाइफेज. हाउ एवर द ओपिनियन अबाउट द नेचर ऑफ द एसोसिएशन इज कॉन्ट्रोवर्शियल. सम साइंटिस्ट रिगार्ड एल्गा एज द विक्टिम रादर देन पार्टनर. ठीक है, कुछ साइंटिस्ट ने ये कहा कि एल्गा जो है एक विक्टिम है रादर देन पार्टनर. ठीक है, by the fungal tissue. They consider this association as controlled parasitism. Other believe, कुछ जो है believe करते हैं that it is a unique, ये कुछ unique है and the finest example of mutualism because of the healthy appearance and the long life of algal cell. Lichen are found growing in many places where some organism might perish. They are found on bark rocks. ठीक है, tropical subtropical temperate, these freezing polar, some of the found survival on rock where temperature may be 50 degrees Celsius. हम जो है मेन पॉइंट पे आते हैं कि अब इनका रोल क्या होता है, लाइकन का किस किस चीज़ों में रोल होता है. तो हम यहाँ देख सकते हैं पहला जो है लाइकन एज फूड. ठीक है, इन मैनी हॉस्पिटेबल एरियाज लाइक पोलर रीजन, रॉक्स, डेजर्ट, बहुत से ऐसे रीजन्स होते हैं जहाँ पर जो है लाइकन्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, और कुछ जो लाइकन्स होते हैं, ठीक है, वो जो है जैसे एग्जांपल है क्लेडोनिया रेंजीफेरिना नोन एज रेंडियर मॉस इज़ वाइडली ईटन बाय आर्कटिक एनिमल्स. अच्छा, इसे जो है आर्कटिक एनिमल्स के द्वारा खाया जाता है. ठीक है, एंड जैसे शीप्स एंड द लैंड स्नेल्स ब्रोज मच ऑन फ्रूटिकोस लाइकन ग्रोन ऑन द सॉइल. ठीक है, इनके द्वारा खाया जाता है इन सम प्लेसेस. ठीक है, लिबियान डेजर्ट द लाइकन, जो लाइकन है लिकेनोरा इज़ कलेक्टेड एंड ईटन बाय पीपल. ठीक है, ये जो लेकेनोरा जो है लाइकन है उसे कलेक्ट किया जाता है और लोगों के द्वारा जो है इनटेक किया जाता है, खाया जाता है. इन जापान फोलियोस रोक लाइकन, ये जो बिलकैरिया जो है इज़ ईटन एज सैलेड. ठीक है, सैलेड के द्वारा जो है जापान में से खाया जाता है. इन आइसलैंड मैनी लोकल लाइकन्स आर कंज्यूम एज फूड. को जो आइसलैंड होते हैं वहाँ पर जो है लाइकन जो है फूड के द्वारा जो है उसको खाया जाता है. ठीक है, अब देख लेते हैं लाइकन एज इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन. लाइकन कैन एब्जॉर्ब नॉट ओनली वाटर वेपर्स. लाइकन जो है वाटर वेपर को ही खाली एब्जॉर्ब नहीं करता फ्रॉम द एटमॉस्फेयर से, बट वो जो है वेरियस पॉल्यूटेंट इंक्लूड्स फ्लोराइड, ओजोन. ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, बहुत से जो है हर्बिसाइड्स होते हैं उसे जो है वो एब्जॉर्ब करता है. दे आर पर्टिकुलरली सेंसिटिव टू सल्फर डाइऑक्साइड. ये जो होती हैं सेंसिटिव होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड से और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स से, जैसे स्ट्रोंटियम हो गया, कैल्शियम हो गया. नाइट्रोजन फिक्सेशन इज़ मोस्ट सेंसिटिव टू सोडियम डाइऑक्साइड. ठीक है, ठीक है, सॉरी सल्फर डाइऑक्साइड. ठीक है, एंड फॉलोड बाय द फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन. कॉन्सिक्वेंटली द साइज ऑफ द थैलस इज़ रिड्यूस्ड. ठीक है, फ्रूटिंग इज सप्रेस्ड हो जाती है. फ्रूटिंग जो होती है वो सप्रेस्ड हो जाती है. जो साइज़ होता है थैलस का वो जो है रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है. एंड द कलर इज़ ऑल्सो अफेक्टेड. कलर भी जो है अफेक्ट करता है बिकॉज ऑफ दिस सेंसिटिविटी. सिर्फ इस सेंसिटिविटी की वजह से. डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ लाइकन इन एन एरिया कैन डिटरमाइन द डिग्री ऑफ एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन इंक्लूडिंग रेडियो एक्टिविटी फॉल आउट ड्यूरिंग न्यूक्लियर टेस्ट. ठीक है, अदर यूज़ जो होता है लाइकन का जो मेडिसिन में होता है, द मेडिसिन वैल्यू ऑफ लाइकन वॉज recognized in folk medicines long ago and is still being used widely. ठीक है, अब ये एग्जांपल देख लो. दैट इज़ ल्यूबेरिया पल्मिनेरिया इज़ यूज़फुल फॉर लंग डिजीज़ और. ठीक है, लंग डिजीज़ के लिए जो है ये यूज़फुल होती है. मैनी लाइकन कंटेन एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़. बहुत से लाइकन के अंदर जो एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती है. ठीक है,
एंड अफेक्ट अगेंस्ट फंजाई बैक्टीरिया, और जो कि है अगेंस्ट जो है फंजाई बैक्टीरिया और अदर पैथोजन के अगेंस्ट जो है काम करती है, ठीक है। Substances obtained from lichen can also control plant disease like tomato canker and tobacco mosaic virus। इस तरह के जो डिजीज़ होते हैं जो प्लांट्स में पाए जाते हैं, तो जो टोबैको मोज़ैक वायरस है और टोमेटोज़ में पाया जाता है, इस तरीके की जो है उन्हें भी जो है कंट्रोल करती है, ठीक है। और बहुत से जो लाइकन्स होती हैं वो एक एज अ कलर के तौर पर यूज़ होती है, कलर सोर्स के सब्सटेंस के उसमें, ताकि डाइज़ के लिए, टेक्सटाइल्स को डाई करने के लिए, ठीक है, ये यूज़ होती है, ठीक है। और बहुत से जो है शेड्स देती है, रेड, पर्पल एंड ब्राउन टू वूल्स, ठीक है। ये जो है कलर के लिए मोस्टली यूज़ होती हैं। एक जो लाइकन है दैट इज़ ओर्सिन, जो कि डिराइव्ड होती है फ्रॉम द लाइकन्स, इज़ यूज्ड इन बायोलॉजिकल लेबोरेटरी। जो बायोलॉजिकल लेबोरेटरी में जो है फॉर स्टेनिंग के लिए यूज़ होती है, न्यूक्लियर इन प्लांट एंड एनिमल सेल्स, ठीक है। स्टेनिंग न्यूक्लियस को स्टेन करने के लिए जो है, जो एनिमल और प्लांट सेल्स होता है उसे स्टेन करने के लिए ये जो है यूज़ होती है, ठीक है। सो तो इतना जो था हमने लाइकन के बारे में डिस्कस कर लिया है। जो आगे जो है हम अगला टॉपिक जो होएगा वो है माइकोराइज़ा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। तो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके माइकोराइज़ा के बारे में, ठीक है। माइकोराइज़ा के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल होगी। सो मिलते हैं अगली नेक्स्ट यूज़फुल वीडियो में। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, और आपको अगर लगता है कि मेरी वीडियो हेल्पफुल है, यूज़फुल है आपके लिए, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगली यूज़फुल वीडियो में। थैंक यू सो मच।